नमस्कार, एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। नोएडा के श्रमिक कुंज में निवास करने वाले लोगों को हाल ही में नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें घरों के आगे बने निर्माण कार्य को तोड़ने की बात कही गई थी। इस बात को लेकर हजारों श्रमिक कुंज वासियों में गुस्सा व आक्रोश था। नोटिस में दिक्कत यही है कि आप लोगों ने अवैध निर्माण किया है, बट आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ कि हमने अवैध निर्माण सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया है। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री गांव-गांव में जगह जगह पर स्वच्छता के ऊपर सभी को शौचालय बना के दिया जा रहा है। हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हमारे नोएडा को चौमुखी समूचे विकास करा जा रहा है। क्या श्रमिक कुंज हमारे नोएडा में नहीं है? क्या व्यवस्था ऐसी हुई पड़ी है कि हमारे माताएँ बहनें, आप देख सकते हैं यहाँ से 150 मीटर की 100 मीटर की दूरी पर हमारा शौचालय है, जहाँ पे रात को हमारे माताएं बहनें बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं। उनके साथ बहुत से माताएं बहनें के साथ ऐसी हादसाएं हो चुकी है और एक शौचालय है, 3 परिवार के ऊपर में एक शौचालय का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही उसके कारण लड़ाई झगड़े ये सब आए दिन सामने हमारे आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर श्रमिक कुंज विकास समिति के अध्यक्ष कैप्टन नवाब सिंह चौधरी ने आवाज उठाई और उन्होंने स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा व नोएडा के विधायक पंकज सिंह को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया और हाल ही में यूपी के मंत्री सतीश महाना को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी तथा एक लिखित पत्र भी दिया था। बाथरूम की हालत इतनी खराब है और दूसरी चीज वहाँ पे लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ गांव के टच में है ये और बाउंड्री वाल है नहीं कोई, तो ये डर रहता है कि जो है बहू बेटियाँ सबकी हैं, सबके घर में लेडीज हैं, वहाँ जाएं कुछ उल्टा सीधा हो, इसलिए जो हर आदमी ये चाह रहा है कि टॉयलेट बाथरूम कम से कम अपने घर के साथ में बना दे। जिसमें अब आश्वासन दिया गया है कि श्रमिक कुंज में निवास करने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अभी हम लोग लैट्रिन और बाथरूम का सिर्फ यहाँ पे निर्माण कर रहे थे, तो नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी पुलिस के साथ आ गए और हमारे साथ जो है अमानवीय बर्ताव कर रहे थे और उन्होंने जो हमको डराया धमकाया, बोला ये तोड़ दो नहीं तो तुम्हारा मकान कैंसिल कर देंगे। और जब हमने बोला ये हमारी मजबूरी है लैट्रिन बाथरूम बनाना, तो उन्होंने हमको नोटिस दे दिया। दरअसल नोएडा के श्रमिक कुंजों में जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने कई बड़ी समस्या है और इनमें सबसे बड़ी समस्या है सुलभ शौचालय की। श्रमिक कुंज के एक कोने में सुलभ शौचालय बनाया गया है, लेकिन रात के समय घर की बहू बेटियां सुलभ शौचालय तक जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। सभी के मन में कुछ अनहोनी हो जाने की आशंका बनी रहती है। इसी बात को लेकर श्रमिक कुंज में निवास करने वाले लोगों ने घर के सामने बची कुछ जगहों में सुलभ शौचालय बना दिया था, जिसको तोड़ने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने श्रमिक कुंजों में नोटिस लगा दी थी। जिस जगह हम रह रहे हैं, जो हमारा श्रमिक कुंज है, उस जगह को अगर बताया गया कि आप जो है इससे मतलब ज़्यादा बना रखा है, आपने इस चीज़ को ज़्यादा कर रखा है, घर के मामले में उन चीज़ों को लेकर बताया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जब बाथरूम जाती हूँ मेरे बच्चे इधर रोने लगते हैं, मैं दौड़ कर आती हूँ तो उसको रोते हुए देखती हूँ। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लड़कियां हैं बड़ी बड़ी, अगर वो एक बाथरूम में जाती है रात बिरात कभी भी तो डर लगा रहता है, अंधेरा रहता है पूरा, और वो जो है बगल में गाँव है, कौन कब घुस जाए इस वजह से डर लगा रहता है। यहाँ कोई सेफ्टी नाम का कोई चीज़ नहीं है। घर जो है जितना भी घर है सब वो देख लीजिए आप, अंदर तक जाके पूरा कंडीशन उसका खराब है। इन श्रमिक कुंजों की बिल्डिंगें भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं और बाहर से प्लास्टर का भी काम नहीं किया गया है। किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए श्रमिक कुंज विकास समिति के अध्यक्ष कैप्टन नवाब सिंह चौधरी ने स्थानीय सांसद व नोएडा के विधायक पंकज सिंह को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया। साथ ही यूपी के मंत्री सतीश महाना को एक लिखित पत्र दिया था, जिसमें अब आश्वासन मिला है कि श्रमिक कुंज में निवास करने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, जिस पर श्रमिक कुंज विकास समिति के अध्यक्ष कैप्टन नवाब सिंह चौधरी ने सभी लोगों का धन्यवाद किया है। तो वो श्रमिक कुंजों के ऊपर अथॉरिटी कुछ को नोटिस भेजता रहता है और हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी किया कई बार। रिक्वेस्ट करने के बाद में अब के तो अथॉरिटी ने बिल्कुल ही अत्याचार करना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर नोटिस भेजा। नोटिस के बाद में फिर उनको धमकी दी गई कि हम तुम्हारे 280 मकानों को एक साथ कैंसिलेशन का लिए धमकी दिया गया। हमने जैसे बात किया पीछे ही बात किया और भी अधिकारियों से बात किया, ओएसडी साहब से हमारी बात हुआ था। हमारी श्रमिक कुंज संयुक्त विकास समिति हमेशा
पांचों श्रमिक कुंजों के लिए तत्पर कार्य करती रहती है पब्लिक की सेवा के लिए। और आज भी हम पांचों श्रमिक कुंज की विकास समिति जो है पूरे सेक्टरों के लिए, अब देखिए 122 सेक्टर में बेचारे गरीब मजदूर लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उन गरीब मजदूरों को परेशान करने का काम अथॉरिटी ने शुरू कर दिया। इस अथॉरिटी को ये श्रमिक कुंज दिखाई देते हैं, इनके ऊपर सारे कानून लागू करना चाहती है अथॉरिटी। बाकी 9-10 की झुग्गी पड़ी हुई, उनको अतिक्रमण नहीं दिखता, ये अनऑथराइज क्यों पड़ी हुई यहाँ पर। ये अगर किसी गरीब आदमी टॉयलेट बाथरूम बना भी लिया तो कौन सा उसने गुनाह कर दिया इसके अंदर। भाई जमीन ये जगह आपने दिया है, कम से कम श्रमिक कुंज वासियों ने कुछ % पैसा तो दिया है गवर्नमेंट को। और अथॉरिटी कोई गरीब आदमी दिखते हैं, बाकी और कोई नहीं दिखता है यहाँ पर। नोएडा में कहाँ पर अतिक्रमण नहीं हो रहा है, किसने नहीं कर रखा है। पर लेकिन इसके लिए हमने माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट निवेदन किया था। माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी हमारे नोएडा से, उनसे मैंने चिट्ठी दिया था, उनको लेटर दिया था। इसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष नोएडा महानगर श्री मनोज गुप्ता जी हैं, उनसे मिले थे, उनको भी चिट्ठी दिया था। उन्होंने सबने अधिकारियों से बात भी किया और मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को, नेताओं को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को, माननीय जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता जी को, मैं सबको श्रमिक कुंज विकास समिति की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने बहुत ही गरीब जनता के लिए मसीहा के रूप में आगे आकर के इनको बेचारों को सांत्वना दिलाई है कि कोई भी किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपना परिवारों को पालें। और इस आश्वासन के साथ में हमारी गरीब जनता उन सब के लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ी रहती है। जितना अथॉरिटी के अधिकारियों का बाथरूम होते हैं उतना जगह दी है श्रमिक कुंज के निवासी को। लैट्रिन बाथरूम एक कोने में दे दिया, जो कि कोई जवान लेडी लड़की या औरत रात को जाती है, क्योंकि वहाँ ना लाइट है ना पानी है और नहीं कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो कि मूल होती है, जो शौचालय के लिए होना चाहिए।